अलर्ट मोड पर तेल अवीव के सभी हॉस्पिटल बताए जा रहे हैं। असफ हारोफे हॉस्पिटल में इमरजेंसी अलर्ट है। अब तक एक शख्स की मौत की खबर है, एक लापता भी बताया जा रहा है, क्योंकि ईरान की तरफ से हुए इन हमलों के बाद इजराइल में मची तबाही की तस्वीरें भी सामने आई हैं। तेल अवीव और तेल अवीव के अलावा वो इलाके जहां पर फिलहाल अलर्ट मोड पर हैं। और देखिए ईरान की तरफ से कहां पर हमला किया गया, जो पावर सेंटर है यानी कि तेल अवीव इजराइल का, वहां पर हमला करके सीधे चेतावनी चुनौती दे डाली है। एक और बड़ी खबर और तस्वीर आपके सामने, आईडीएफ ने मार गिराई है ईरानी मिसाइल। सड़क पर गिरी मिसाइल की ये तस्वीर आप देखिए। मिसाइल गिरने के बाद जो वहां से धुआं है वो उठता हुआ नजर आ रहा है। तो आईडीएफ ने मार गिराई ईरानी मिसाइल, किस तरह से इसको नाकाम किया गया। हालांकि ऐसी बहुत सारे मिसाइल हमले हैं जिसको नाकाम जरूर किया गया, लेकिन इनमें से एक मिसाइल जो कि सड़क पर हाईवे पर आकर गिरी है, उसकी तस्वीर कुछ लोगों ने रिकॉर्ड किया और इसके बाद वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मिसाइल से धुआं उठता हुआ भी नजर आ रहा है। सड़क पर गिरी मिसाइल की तस्वीर आप देखिए। मिसाइल गिरने के बाद वहां पर धुआं उठ रहा है। और इजराइल का ईरान पर जवाबी हमला जारी है और पश्चिमी ईरान के हमादान पर बड़े हमले की ही तस्वीर अब आपको हम दिखाएंगे, क्योंकि यहां आपको बता दें असादाबाद पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक के बाद ये बहुत बड़ी खबर सामने आई है, जिससे साफ है कि किस तरीके से पश्चिमी ईरान के हमादान पर हमलों को दिया जा रहा है अंजाम। और असादाबाद पर यह ताबड़तोड़ स्ट्राइक। एक सवाल थोड़ी देर पहले एक्सपर्ट से किया कि आखिर तेल अवीव ही क्यों, जहां शैलेंद्र सर ने हमें बताया कि तेल अवीव इज द हार्ट ऑफ इजराइल, और यही वजह है कि तेल अवीव को टारगेट करते हुए तबाही की इन तस्वीरों से साफ है कि किस तरीके से इजराइल को टारगेट करते हुए ईरान ने अपने इस हमले को अंजाम दिया है। हालांकि सबसे बड़ी बात, तेल अवीव में बैलिस्टिक मिसाइल गिरी है। मिसाइल हमले से तबाही की ये तस्वीरें सामने आई हैं। बैलिस्टिक मिसाइल ने डिफेंस सिस्टम को भी भेद दिया है। रिहायशी इलाकों में किए जा रहे मिसाइल अटैक की अलग अलग इलाकों से आई वो तस्वीर जहां अलर्ट मोड पर हॉस्पिटल्स भी हैं। यही वजह है कि तेल अवीव में जिस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइलों ने तबाही मचाई है, डिफेंस सिस्टम को भेद दिया है। और देखिए एक और बड़ी खबर ईरान के हमले को लेकर। ईरान पर इजराइल का बड़ा हमला। तेहरान पर इजराइल की स्ट्राइक हुई है। तेहरान के कई इलाकों में तबाही मच गई है। इजराइल ने हमलों का जवाब दिया है। तो एक तरफ ईरान लगातार इजराइल को दहलाने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से एक और बड़ा हमला ईरान की राजधानी पर किया गया। तेहरान की तस्वीर आप देखिए। यहां पर आसमान किस तरह से मिसाइल के हमलों से दहल गया है। इलाके में तबाही की तस्वीरें आ रही है। इजराइल ने ईरान के हमलों का जवाब दिया है। लेकिन अब बड़ी खबर है तेहरान को लेकर, क्योंकि तेहरान में अब मिलिट्री साइट को टारगेट किया गया है और मिलिट्री साइट को टारगेट करने के बाद यह साफ हो गया कि कैसे ईरान का यह सैन्य ठिकाना उड़ा दिया गया। तेहरान में हमले के बाद ही सर्वनाश और इजराइल का यह पिन पॉइंट अटैक। और अब तेहरान में तबाही का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं, जो इजराइल की तरफ से हमला किया गया। तेहरान में धू-धू कर जलती नजर आ रही है इमारत। तेहरान में उठती हुई नजर आ रही है आग की लपटें। तो ये देखिए आप, ईरान के हमलों का जवाब इजराइल की तरफ से दिया गया। और तेहरान की एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक इमारत जलती हुई नजर आ रही है। तो ये देखिए आप, अगर बात करें ईरान की, तो ईरान को दहला कर रख दिया। कई सैन्य ठिकाने हैं, कई न्यूक्लियर ठिकाने, वहां पर हमला किया गया। और इसके अलावा राजधानी को लगातार हिट किया जा रहा है इजराइल की तरफ से। यानी यह युद्ध और व्यापक और ज्यादा भीषण होता हुआ नजर आ रहा है। और जैसा कि हमारे तमाम गेस्ट हमें बता भी रहे हैं कि हालात ये नजर आ रहे हैं कि जो पूरा मिडिल ईस्ट है वो इस युद्ध में झुलस सकता है। और आप समझिए कि अगर मिडिल ईस्ट झुलसेगा तो इसकी आंच पूरी दुनिया तक भी पहुंचेगी, इसमें भी कोई शक नहीं है। ये तस्वीर आपके सामने ईरान की राजधानी तेहरान से।
रिजवी सर, थोड़ी देर पहले आपने स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस बता दी थी, जिस आधार पर आपने कहा कि मिडिल ईस्ट के लिए आने वाले ये हालात बहुत गंभीर संकेत देते हैं। ऐसे में इस वक्त एक बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर ये किस एक्सटेंट तक जाएगा, क्योंकि अब ईरान ने जिस तरीके से इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया है उसको लेकर एक बहुत बड़ी खबर है। सर, आपसे सवाल करूं उससे पहले लोगों से सावधान रहने के लिए कह दिया गया है। अब देखिए किस तरीके से सिचुएशन इस हद तक एग्रीवेट हो चुकी है कि संदिग्ध चीज को देखते ही खबर दे, ये बात कही जा रही है। IRGC ने इमरजेंसी नंबर तक जारी कर दिए हैं। हालांकि जिस तरीके से मोसाद एक्टिव रहता है और मोसाद की ईरान में मौजूदगी, ये एक बहुत बड़ी बात है कि किस तरीके से इजराइल ने ईरान को टारगेट किया, और कोई नहीं भूल सकता कि किस तरीके से इजराइल ने पेजर ब्लास्ट किए थे। ऐसे में इस वक्त के हालात को देखते हुए, संदिग्ध चीज को देखते ही खबर देने का ये अलर्ट, और ईरान ने इमरजेंसी अलर्ट जिस तरीके से जारी किया है, संदिग्ध गतिविधि देखते ही बताने के निर्देश, और इस बीच लोगों से अलर्ट रहने को कहा है, और IRGC ने इमरजेंसी नंबर तक कर दिया है जारी।